Hello students, in continuation to our chapter number 3, in last video we have already seen what documents are required to make journal entries, and in today's session we are going to talk about how to prepare journal. हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और वो जो जर्नल एंट्रीज होती है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं. एक्चुअली स्टेप्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. ऑल वी हैव टू डू इज जर्नल एंट्रीज. ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. स्पेसिमेन ऑफ जर्नल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आती है डेट. हम जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो हमने अभी तक थ्योरी में पढ़ा है हम उसे क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, विच मीन्स डेट वाइज. तो जब हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट कॉलम डेट होना चाहिए. देन पर्टिकुलर्स इज द कॉलम वेयर वी रिकॉर्ड अवर जर्नल एंट्री लाइक दिस. जो अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर उसका नाम आता है और थोड़े डिस्टेंस पे हम वर्ड डीआर यूज करते हैं टू डिनोट डेबिट. और इसके बाद क्रेडिट के लिए हम लोग यहाँ एक स्पेस देते हैं और टू वर्ड यूज करते हैं टू डिनोट क्रेडिट. हम यहाँ पर सीआर वर्ड यूज नहीं करते हैं क्रेडिट के लिए, टू यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द अकाउंट. along with this we write नरेशन हियर. नरेशन हमेशा स्टार्ट होती है बीइंग वर्ड से और यहाँ पर बीइंग वर्ड यूज करने के बाद आपको जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आप उसको एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट अ नरेशन. नेक्स्ट कॉलम आता है एलएफ विच इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो. सो लेजर फोलियो क्या होता है? बेसिकली हम जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो लेटर ऑन हम उसको लेजर में क्लासिफाई करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. तो जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसका पेज नंबर जो होता है वो हमें यहाँ पर बताना होता है जर्नल में, सो दैट हमको कभी भी एंट्रीज क्रॉस चेक करनी हो तो हमको इजीली पता लगे कि ये एंट्री लेजर में किस पेज पर लिखी हुई है. सो लेजर फोलियो इज बेसिकली द पेज नंबर ऑफ लेजर. नेक्स्ट वी हैव डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. यहाँ दोनों जगह पर हम अमाउंट ही लिखते हैं. जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका अमाउंट जो है वो डेबिट कॉलम में आता है और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आता है. तो अब हम देख लेते हैं कि ये जर्नल एंट्री की प्रोसेस क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना कंपलसरी है. अगर हमारे पास किसी चीज का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट बेसिक थिंग फॉर मेकिंग अ जर्नल एंट्री इज टू हैव अ सोर्स डॉक्यूमेंट. सेकेंड इज टू हैव आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस. हम सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर ये पता लगाते हैं कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है. अगर परचेज बिल है मतलब ये परचेज ट्रांजेक्शन है, सेल्स बिल है मतलब सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. अगर सैलरी पे किया होगा तो वो कैश वाउचर में हमको मिलता है विच डिनोट्स की ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सैलरी पेड. अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है तो वो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड को नोटिफाई करता है. तो इस तरीके से अलग अलग सोर्स डॉक्यूमेंट को देख करके वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है. ये पता लगाने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. राइट, अब अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं उसका हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. एक बार क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो हम फाइंड आउट करते हैं कि उसमें क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं. इफेक्ट से मतलब यहाँ पर है कि क्या एक्टिविटी हो रही है उस ट्रांजेक्शन में, हम ये फाइंड आउट करते हैं. लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की अगर हम बात करें तो उससे बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है. और सेकेंड इफेक्ट उसका ये हो रहा है कि जो ओनर है वो उस कैश का गिवर है. राइट, तो इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमको फाइंड आउट करने होते हैं. और जब हमें समझ में आ जाता है कि कौन से अकाउंट का क्या इफेक्ट हो रहा है तो हम फाइनली डिसाइड कर सकते हैं दैट विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच वन शुड बी क्रेडिटेड. एक बार डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया तो वी हैव टू मेक जर्नल. तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं. तो आप कहेंगे मैम हमें इस चैप्टर में क्या नया करना है? तो हमें इस चैप्टर में जर्नल बनाना सीखना है, बाकी सारा कुछ हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं.
ओके, सो दिस इज अ टाइम फॉर ट्रांजिशन। ओके, हम लोगों को करना कुछ नहीं है, जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है सेम वही हमें करना है। लेकिन अब यहाँ जितने भी कॉलम हम लास्ट चैप्टर में अभी तक बनाते आए हैं, ये सब हमको बनाने हैं हमारे दिमाग में, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट यहाँ का डेबिट क्रेडिट का निकलता है, वो हमें रिकॉर्ड करना होगा हमारे जर्नल में। तो देखिए, आप आपके नोटबुक में इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का। आप यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो एक पेज पर आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे और नेक्स्ट पेज पर आप जो है जर्नल एंट्री बनाएंगे। आई प्रिफर आमने सामने का पेज आप जब लेते हैं तो इट बिकम्स इजी टू मेक एंट्रीज। तो हमारा जो नोटबुक होता है, इस तरीके से जो नोटबुक होता है, माई ड्रॉइंग इज नॉट रियली गुड बट शायद आपको हेल्प करे। तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन्स लिखने होंगे और ये साइड पर यू कैन मेक द जर्नल लाइक डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एलएफ का बहुत छोटा सा कॉलम बनाना होता है, बिकॉज जब तक जर्नल नहीं बनता है तब तक लेजर फोलियो में हम कुछ नहीं लिख सकते, राइट। तो ये लेजर फोलियो वाला कॉलम हमारा खाली रहेगा, तो यू कैन मेक अ स्मॉल कॉलम ऑफ इट। इस तरीके से आप आपकी नोटबुक में बनाएंगे। तो हालांकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन। मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है, कैश अकाउंट, राइट। और स्टार्टेड बिजनेस है तो ये डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं कि स्टार्टेड बिजनेस का मतलब है कि कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है, मतलब ये जो ओनर है ये बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। बिजनेस जो है वो ओनर का नाम नहीं लेता है, बुक्स में ओनर का नाम लिखने के बजाय कैपिटल या ड्राइंग वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब ओनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, सो कैपिटल अकाउंट विल बी अफेक्टेड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन। सो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट and capital account is a personal account, right? Real account says debit what comes in, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और ये जो पर्सन है ओनर, वो उस कैश का गिवर है। और पर्सनल अकाउंट सेज क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पर हम गिवर को क्रेडिट करेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल नाउ, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है एंड कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड हियर। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जर्नल में हमें यहाँ पर जनरली डेट लिखनी होती है, बट अगर क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाई नहीं की हो तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा है। तो सीरियल नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। इस एंट्री को हम किस तरीके से लिखेंगे जर्नल में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ स्पेस छोड़ करके डेबिट वर्ड लिखा है, ये फॉर्मेट है, ये हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर कैश के नीचे हमने कुछ एक स्पेस छोड़ा है और उसके बाद टू लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट 1 लाख, अगेन 1 लाख। नरेशन हम लिखेंगे जो कि हमेशा बीइंग से शुरू होती है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड एंट्री है हमारे पास, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ₹10,000। यहाँ पर कैश और बैंक दो अकाउंट हमको समझ में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। नेक्स्ट बैंक अकाउंट जो है इट इज पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीवर को डेबिट कर दिया है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपको ये डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस मेरे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के, तो आपको ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ टू आइडेंटिफाई दीज अकाउंट्स एंड हाउ टू डिसाइड विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच वन शुड बी क्रेडिटेड।
सो यहाँ पर देखिए डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जर्नल में हम यहाँ पर डालते हैं हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 2। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10,000 एंड 10,000। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का हमेशा ही सेम होना चाहिए। और नरेशन हमारे यहाँ पर आ जाएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रामा ₹25,000। ओके, सो यहाँ पर देखिए गुड्स परचेज किए हैं तो किसका नाम आएगा, परचेज अकाउंट का नाम आएगा। और हमने गुड्स किससे परचेज किए हैं, रामा से, तो रामा का नाम आएगा। वन अकाउंट इज परचेज अकाउंट, अनदर अकाउंट इज रामा's account, right? Purchase account is nominal account, Rama's account is personal account। नॉमिनल अकाउंट क्या कहेगा भाई, परचेस एक्सपेंस है तो ये कहेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रामा's अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, सो इट विल से क्रेडिट द गिवर, क्योंकि जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसका गिवर रामा है। सो हियर परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड और रामा's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो यहां पर मैं डालूंगी ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेस अकाउंट डेबिट टू रामा's अकाउंट। अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 25,000 रुपीज एंड 25,000। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रामा। आई होप आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ नोट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये सीखना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000। कुछ नहीं कहा है तो हम क्या मानते हैं, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश जो है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है और हमने क्या किया है, गुड्स की सेल्स की है। कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट एंड सेल्स कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। डन। कैश अकाउंट जो है हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स हमारी इनकम है, तो यहाँ पर डेबिट के कॉलम में मैं लिखूंगी कैश अकाउंट और क्रेडिट के कॉलम में आई विल राइट सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इस जर्नल एंट्री को प्रॉपर तरीके से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Amount is 50,000 and 50,000 being sold goods for cash। देखिए ऐसा है, अगर आपको ग्रामेटिकली इसको प्रॉपर जमाना आता है, बीइंग गुड सोल्ड फॉर बिजनेस फॉर कैश एटसेट्रा, तो इट्स गुड। लेकिन आपको इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो आप जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज आप बीइंग के बाद लिख देते हैं तो भी आपको मार्क्स उसके प्रॉपर मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी 5,000 एंड रेंट 10,000। ओके, तो ये अगर पिछले चैप्टर में आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि पेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पेड मीन्स कैश, पेड बोला तो हमें कैश समझ में आता है। ओके, सो एक तो हो गया यहाँ पर कैश अकाउंट। दूसरा क्या पे किया है हमने, वन थिंग इज सैलरी, another thing is rent। okay, so we have 3 accounts here। क्या ऐसा हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, कैश जो है वो है हमारा रियल अकाउंट, राइट। सैलरी और रेंट ये दोनों है हमारे नॉमिनल अकाउंट, दोनों ही एक्सपेंस है, पेमेंट किया है तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पर देखिए क्या डेबिट कर रहे हैं हम। फर्स्ट थिंग इज सेल्स अकाउंट, फर्स्ट थिंग इज सैलरी अकाउंट, एंड सेकंड इज रेंट अकाउंट। ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं, कैश अकाउंट को, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर मैं लिखती हूँ पॉइंट नंबर 5, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए सैलरी का कितना पेमेंट किया है, तो जो हम अकाउंट लिख रहे हैं उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके सामने लिखेंगे। सो 5,000 इन फ्रंट ऑफ सैलरी, 10,000 इन फ्रंट ऑफ रेंट। टोटल कैश हमारे पास से जो बाहर गया है इट इज 15,000। और जब आप टोटल लगाएंगे तो डेबिट क्रेडिट की टोटल विल ऑलवेज बी सेम, बीइंग पेड सैलरी एंड रेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बाद। पॉइंट नंबर 6 है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। वेरी नाइस। ये कैलकुलेशंस का जो आपका पार्ट आता है उसमें जनरली पूछा जाता है, तो हम इसका एक बढ़िया से वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट फॉर पॉइंट नंबर 6 ऐसा लिख देते हैं। परचेस हमारी कितनी है, तो ग्रॉस परचेस है हमारी 10,000 रुपीज की, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। तो 10,000 का 10% विल बी 1,000। सो अमाउंट रिमेनिंग इज 9,000 माइनस कैश डिस्काउंट एट 10%, नहीं 5%, कैश डिस्काउंट एट 5%, 450। ठीक है, मेरे पास थोड़ा जगह कम है, अदरवाइज इसके नीचे ही हम माइनस करके लिख देते। तो 9,000 माइनस 450 किया तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 8,550। ओके परफेक्ट। अब कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट में आ रहा है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज परचेस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री होती ही नहीं है, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट कोई अकाउंट यहाँ कंसीडर होगा ही नहीं, बिकॉज हम इसको बुक में एंटर नहीं करते। सेकंड इज कैश डिस्काउंट अकाउंट। ओके, और थर्ड वन जो होगा, परचेस किया है, कैश डिस्काउंट मिला, इसका मतलब कैश का पेमेंट तो हमने किया ही है, तो लास्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट। तो यहाँ पर 3 अकाउंट्स अफेक्ट में आ रहे हैं। मैंने इस तरह का ट्रांजेक्शन ये समझाने के लिए लिया है कि नॉट नेसेसरी ओनली 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, मोर देन 2 अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। बट हाँ, अल्टीमेटली जो अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। वो कैसे होगा ये एक बार फिर हम देख लेते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन में भी हमने देखा था। परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ओके, नाउ हमने गुड्स परचेज किया तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। हमको जो कैश डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब ये है कि हमें जितना अमाउंट पे करना था उससे कम हमने अमाउंट पे किया, देयरफॉर दिस इज इनकम फॉर अस। सो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, और लास्ट कहते हैं कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
अब यहाँ पर देखेंगे तो हम डेबिट किसको करेंगे, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, देन कैश डिस्काउंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और यहाँ पर कैश अकाउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। ओके, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमने कैश का पेमेंट किया है, और टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, जब हम सेल्स पर कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तब हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया होगा, दैट टाइम वी राइट कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। लेकिन जब परचेस हम करते हैं तो हमें कोई कैश डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा। नेट परचेसेस अब हमारी कितने अमाउंट की है, तो देखिए परचेस हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑलवेज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा 9,000 रुपीज का। देन कैश हमने जितना पे किया है उतना हमें लिखना है, तो कितना पे किया है, 8,550 पे किया है, और जो 450 रुपीज का हमारा डिस्काउंट आया है उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। आप टोटल लगाएंगे तो डेबिट क्रेडिट का टोटल यहाँ पर सेम ही आएगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स at 10% trade discount and 5% cash discount. So this was the last transaction of video. I hope आप लोगों को ये पॉइंट प्रॉपर समझ में आया है कैसे हम लोग जर्नल में एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ जर्नल ही प्रिपेयर करेंगे। ये जो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ये सारा हमारे माइंड में ही होगा, और हमें डायरेक्टली लिखना होगा विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो विथ वर्किंग नोट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे जर्नल एंट्रीज होती है। बहुत क्रूशियल टॉपिक्स हम लोग उसमें लेने वाले हैं, जैसे परचेज सेल से रिलेटेड एंट्री लेंगे, बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड to watch the next video, and of course please like share subscribe my video। और इसमें इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या इसमें आप और क्या नया सीखना चाहते हैं वो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।